जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 और आपका 5वां पाठ है और इस पाठ का नाम है आओ खेलें खेल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको खेलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जो पारंपरिक खेल होते हैं, कुछ खेल हम अपने घर आंगन और चबूतरी पे बैठकर खेलते हैं, कुछ खेल होते हैं जो साधनों से खेले जाते हैं और कुछ खेलों के लिए साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कल के वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बिलियर्ड्स, शतरंज, कबड्डी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, इन सब खेलों के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी थी। उसके आगे अब हम पढ़ रहे हैं, जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं, जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उससे खेल की भावना विकसित होती है। एक से ज़्यादा, जब किसी खेल में एक खिलाड़ी खेलता है तो सारे खेलने का, उसका श्रेय, उस खेल को जीतने का श्रेय उसी का होता है। लेकिन जब पूरी टीम, ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ खेलते हैं तो परस्पर उनको सहयोग का भाव आता है कि हम सभी को साथ में मिलकर हमें हमारे खेल को जीतना है, हमें अच्छे से खेलना है। तो उनमें आपस में कैसी भावना आती है? सहयोग की, मिलकर खेलने की भावना आती है। तो उससे क्या होता है? खेल की भावना विकसित होती है। तो जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं, किसी खेल में एक से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, जैसे बैडमिंटन खेल रहा है तो एक जना खेल रहा है, अगर टेबल टेनिस खेल रहा है तो एक जना खेल रहा है, लेकिन जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी साथ में होते हैं। या आपने क्रिकेट का खेल देखा है तो उसमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, एक टीम होती है साथ में। तो ऐसे खेलों से क्या होता है? परस्पर सहयोग का भाव बनता है और उससे खेल की भावना का विकास होता है। खेल की भावना का मतलब होता है हमें खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, हमें इसको अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं खेलना चाहिए, आपस में बैर की भावना से नहीं खेलना चाहिए, प्रेम और सहयोग की भावना से ही खेलना चाहिए, तभी हमारे अंदर खेल की भावना विकसित होगी। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर खेल व बंद जगह या बंद कमरे में खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। जो खेल मैदान में खेले जाते हैं, तो जो खेल मैदान में खेलते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? आउटडोर खेल। आउट यानी बाहर, यानी बाहर खेले जाने वाले खेल जो कि मैदान में खेले जाते हैं। वह बंद जगह या बंद कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को क्या कहते हैं? इंडोर खेल। बंद कमरा है या बंद जगह है, उसमें हम खेल रहे हैं तो ऐसे खेलों को हम क्या कहेंगे? इंडोर खेल। इंडोर का मतलब होता है अंदर, है ना, अंदर खेले जाने वाले खेल। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है इस बात को कि जो खेल मैदान में खेले जाएंगे उन्हें हम कहेंगे आउटडोर खेल, और जो बंद कमरे या बंद जगह में खेले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडोर खेल। तो ये हो गए आपके दो तरह के खेल, आउटडोर और इंडोर खेल। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। कबड्डी पहले अपने गांव में, अपने गली मोहल्लों में ही ज़्यादातर खेला जाता था, लेकिन जब से दूरदर्शन पर, टीवी पर कबड्डी के मैच दिखा रहे हैं तो इससे लोगों में क्या है? इस खेल के प्रति भी क्या हुई है? जागरूकता हुई है, लोकप्रियता हुई है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो आजकल कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। लोकप्रिय का मतलब सब लोगों में यह खेल एक प्रिय होता जा रहा है, सबको ये खेल बहुत पसंद आने लगा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। जैसे ही कबड्डी का खेल दूरदर्शन पे प्रसारित होना शुरू हुआ तो गली मोहल्ले के बच्चों में क्या उत्साह हो गया। तो गली मोहल्ले के मैदानों में भी बच्चे क्या खेलते दिखाई देते हैं हमको? कबड्डी। हर जगह छोटे छोटे बच्चे अपनी टीम बना लेते हैं और कबड्डी खेलना शुरू। तो सब जगह हमको मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट भी खेलते दिखाई देते हैं। कुछ बच्चों में क्रिकेट का शौक होता है कि हमें क्रिकेट पसंद है, तो
जिनको क्रिकेट पसंद होता है वो बच्चे अपनी टीम बनाकर क्रिकेट खेलते हैं, और जिनको कबड्डी का शौक होता है वो अपनी टीम बनाकर कबड्डी खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। कोई भी खेल खेलना है तो उसके लिए जगह तो आपको चाहिए ही। तो जब क्रिकेट का खेल खेला जाता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, बड़ा मैदान चाहिए, और बड़े मैदान में सब मिलकर खेल सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खाली भूखंडों यानी जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो ऐसे में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में मतलब आपके शरीर के बारे में, आपकी स्वास्थ्य यानी आपकी तबीयत के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं। अतः योग भी अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। आओ अब हम योग के बारे में जानें। लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आई है कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आजकल योग भी अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है, और योग के बारे में अब हम जानेंगे। अब इस चित्र में देखिए, ये सब योग की मुद्राएं हैं। ये है सूर्य नमस्कार के चरण। ये सारी मुद्राएं आप देख रहे हो ना, ये क्या है, सूर्य नमस्कार के चरण। तो सूर्य नमस्कार के ये देखिए, ये पहला चरण है, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये पूरे कितने चरण हो गए, यहाँ से यहाँ तक के 12 चरण। ये जो योग कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम सूर्य नमस्कार। क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार। तो ये है सूर्य नमस्कार के चरण। ये पूरे 12 चरण हैं। पहले चरण में ये देखिए, इस लड़की ने हाथ जोड़ रखे हैं। द्वितीय चरण में ये हाथों को कहाँ ले गई, पीछे की ओर। फिर तीसरे चरण में हाथों को पीछे से वापस घुमा के कहाँ लाई, आगे पैर की ओर। चौथे चरण में इसने क्या किया, एक पैर इसका आगे है और एक पैर पीछे है। पांचवें चरण में इन्होंने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए हैं। छठे चरण में ये थोड़ा नीचे की ओर झुक गई है। सातवें चरण में इन्होंने अपना सर और अपने कमर को पीछे की ओर झुका लिया है, और इसमें इन्होंने अपना ये जो पेट और कमर है इसको ऊपर की ओर उठा लिया है। इस 9वें चरण में इन्होंने फिर से जैसे चौथे चरण में था, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और वापस 10वें चरण में जैसे कि तीसरे चरण में था, वापस वही मुद्रा बनाई है। अपने हाथों को पैरों से लगाया है, सर नीचे है, और फिर से ये वाली मुद्रा बन रही है, हाथ और मुख पीछे हैं, और यहाँ पे वापस सीधे से खड़े। तो ये सब क्या है, सूर्य नमस्कार के चरण। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस चित्र के माध्यम से आप भी सीख सकते हैं कि हम सूर्य नमस्कार किस तरह कर सकते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ कसरतें भी हमें भी करनी चाहिए।